सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग का बड़ा असर सामने आ गया है। प्रदेश के 8 जिले वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हैं, जबकि बीते 24 घंटे में सिर्फ 53 नए केस ही सामने आए हैं। इस दौरान 56 लोग इसके संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। फिलहाल अलीगढ़, बस्ती, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस, श्रावस्ती तथा बलरामपुर में अब कोविड संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं है। गोरखपुर में सीबीआई की फिर दस्तक हुई। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ की टीम ने विकास भवन स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की। इस औचक छापेमारी से विकास भवन में दिन भर हड़कंप की स्थिति बनी रही। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने बैंक समेत समाज कल्याण विभाग समेत कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ की, कुछ जरूरी दस्तावेज भी लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस द्वारा जाम लगाकर वसूली करने का वीडियो बनाने पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी। याची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में फंसाने के इस मामले में गृह सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस कानून का दुरुपयोग न करे। ऐसी कोई गाइडलाइन हो तो प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई आज होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वे गोरखपुर में सैनिक स्कूल के शिलान्यास के साथ गोरखनाथ मंदिर के गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के हाथों सूबे के 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने देवरिया और सिद्धार्थ नगर का दौरा भी करेंगे। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के 26 साल पुराने मामले में फैसला आया है। यह फैसला एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें उस वक्त के ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेता जंग बहादुर और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में इस केस की लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद आखिरकार अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कहीं पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाती है। अब सरकार ने पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी अपनी जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया। पुलिस बल के साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर में प्रदेश की सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर बने रोहिंग्या कैंप तोड़कर उसको खाली करा लिया है। इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण काल में अनाथ होने वाले बच्चों का भविष्य संवारने को योगी सरकार ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसके साथ में योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कोरोना काल में निराश्रित हुई प्रदेश की महिलाओं का भी सहारा बनने का ऐलान किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर 4050 बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में 4000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 माह का 12,000 रुपए भेजा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि योजनाओं में जन सहभागिता को शामिल किया जाना चाहिए, इससे योजनाओं के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को गोद लेकर उन्हें घर का माहौल देना चाहिए। प्रदेश की योगी सरकार अब कोरोना काल में निराश्रित महिलाओं का भी सहारा बनने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं मार्च 2020 के बाद निराश्रित हुई हैं, उनके लिए सरकार जल्द नई योजना लाने जा रही है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा के एक मंत्री द्वारा आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा के एक मंत्री द्वारा आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहा जाना मानसिक दिवालियापन है। यह देश की 2/3 जनसंख्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि किसानों का उगाया अनाज खाना भाजपाई बंद कर दे। वहीं अखिलेश से शिक्षक भर्ती की आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने भेंट की। गलत काम करने वालों की संपत्ति जब्त करने के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है कि जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना घोर अपराध है। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के 79,600 छात्राओं को 1,100 रुपए स्टाइपेंड जल्द मिलेगा। इस वर्ष यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इस बारे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। सूबे के 746 KGVB में ये छात्राएं नामांकित हैं। शाहजहांपुर में भारी बारिश के बीच प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि बरसात की वजह से स्कूल के टीचर वहां नहीं पहुंचे थे। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। बीएसए ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में चुनाव से पहले बीएसपी का पहला ब्राह्मण सम्मेलन आज अयोध्या में होगा। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। फिर सरयू तट पर 100 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक और सरयू की आरती करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन होगा। बाद में वह अयोध्या के साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने वाले टोल टैक्स के आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बैंक से कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए इस टोल टैक्स से आने वाली धनराशि का सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में असेट्स के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर शासकीय संस्थाओं द्वारा संसाधन पाने का यह पहला प्रयास है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनना है। इसके लिए जमीन खरीदने का काम तेजी से चल रहा है। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए इस प्रयोग के लिए बैंक आसानी से कर्ज देंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल में हुए 22 अरब के पीएफ घोटाले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को नोटिस भेजा है। 5 दिन पहले पूर्व एमडी एपी मिश्र को जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में फिर से तेजी दिखाई है। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू और सीबीआई ने 17 लोगों को जेल भेजा था। सीबीआई से पहले वर्ष 2019 में इस घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी।